हेलो स्टूडेंट, हम लोग प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हमने देखा था कि रूट 2 को किस तरह से हम इरेशनल नंबर प्रूफ करते हैं। हेलो स्टूडेंट, हमने प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने पहले वीडियो में देखा था कि किस तरह से हम रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूफ कर सकते हैं। आई होप आपने इस वीडियो को देखा होगा, क्योंकि हमने इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था। जो कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए, हमने सारे कॉन्सेप्ट के बारे में इस वीडियो में बात किया है। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा होगा तो पहले आप रूट 2 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करते हैं इस वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिए। हमने प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। अगर टाइप 1 में हम देखें तो टाइप 1 में सिंपल आपका अंडर रूट कोई भी प्राइम नंबर होता है जिसे हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना होता है। अगर इसी टाइप में देखें तो आपको उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाता है, क्योंकि अगर हम कोई भी अंडर रूट प्राइम नंबर देखें तो उसका डिनोमिनेटर में 1 चलेगा। तो जैसे हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपका कुछ ऐसा नंबर बन जाएगा 1/√2, 1/√3, 1/√5। तो उसको किस तरह से इरेशनल नंबर प्रूफ करते हैं आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है कि √3 को कैसे इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे, √5 को कैसे इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर भी एक वीडियो अपलोड कर देंगे। बाकी अगर देखें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि √2 जैसे यहाँ पर है तो आपको करना बस क्या है, यहाँ पर √3 कर देना है। जैसे आप √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर 3 निकलेगा, और जैसे ही आपको यहाँ पर 3 मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि 3 जो है वो डिवाइड करेगा 3q² को। अब जब 3 डिवाइड कर रहा है 3q² को, 3q² के इक्वल होगा p², तो 3 डिवाइड कर देगा p² को भी। और हमने थ्योरम पढ़ा है कि अगर कोई भी स्क्वायर नंबर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी उसी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे फिर से कर देंगे कि 3 जो है डिवाइड करेगा p को भी। तो इस तरह से आप सेम चीज को अप्लाई करके आप √3 को, √5 को या √7 को किसी भी अंडर रूट प्राइम नंबर को इरेशनल नंबर आसानी से प्रूव कर सकते हैं। अब हम टाइप 1 में ही इन्हीं नंबर का जो रेसिप्रोकल बनता है उसको इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहां पर हमने लिया है क्वेश्चन कि जैसे 1/√2 इसको इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करें। आपको बिल्कुल सिमिलर तरीका से प्रूफ करना है इसको। जैसे हम स्टार्टिंग में सेम चीज लिखेंगे कि लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। तो हम यहां पर सिमिलर तरीका से आगे प्रोसीड करेंगे कि लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। अब जैसे हमने 1/√2 को रेशनल नंबर माना है तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि 1/√2 इक्वल टू p/q, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई भी रेशनल नंबर आपका p/q के फॉर्म में रहता है। तो फिर हम इसे लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल टू p/q। तो हम यहाँ पर सेम चीज को लिख देंगे कि वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड ACF ऑफ p एंड q इक्वल टू 1। इसी चीज को हम ऐसे भी बोलते हैं कि p एंड q आर को प्राइम नंबर। अब हम यहाँ पर देखें तो पहले हमने √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ किया था। तो अगर हम √2 को देखें तो √2 के डिनोमिनेटर में 1 चल रहा होगा। हमने जो प्रूफ किया उसके न्यूमरेटर में √2 है और डिनोमिनेटर में 1 चल रहा है, और हमें जो प्रूफ करना है वहां पर न्यूमरेटर में 1 चल रहा है और डिनोमिनेटर में √2 चल रहा है। तो एक तरह से दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो हमें प्रूफ करना है 1/√2 को, और जैसे हम 1/√2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बिल्कुल √2 हो जाएगा। और हमने पिछले वीडियो में √2 को कैसे इरेशनल नंबर प्रूफ करना है इसके बारे में हमने काफी डिटेल में इस पे बात किया है। तो हम यहाँ पर 1/√2 को जैसे इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा √2 और नीचे डिनोमिनेटर में 1 रहेगा। हम जानते हैं कि इक्वेशन के अगर एक तरफ हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, या तो डिवाइड करना या सब्ट्रैक्ट करना या एडिशन करना, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमको दोनों तरफ करना पड़ता है इक्वेशन के, LHS तरफ भी RHS तरफ भी। जैसे कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन है 10 = 10, तो दोनों आपस में भी इक्वल हैं। अब जैसे हमने एक तरफ +2 किया तो ये मेरा बन जाएगा 12 और इधर रहेगा मेरा 10, पर 10, 12 आपस में इक्वल नहीं होते हैं। अगर हमको इक्वेशन को बैलेंस करके रखना है तो हमको इक्वेशन के दोनों तरफ सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे +2 किया तो हम इधर भी +2 करेंगे। अब देखेंगे हम तो मेरा LHS RHS दोनों जैसे पहले इक्वल थे अभी भी दोनों इक्वल ही रहेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर 1/√2 का रेसिप्रोकल किया तो हम RHS तरफ भी इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो मेरा डिनोमिनेटर q चल जाएगा, मेरा न्यूमरेटर बन जाएगा, और p जो हो जाएगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। और हम जानते हैं कि अगर हम कोई भी नंबर लिखें तो उसके डिनोमिनेटर में हमें पता रहता है कि 1 तो होगा ही। तो यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ पर इस 1 को अब हटा देंगे, क्योंकि हमें पता रहता है कोई भी नंबर लिखें तो उसके डिनोमिनेटर में 1 चलता ही है। अब इस 1 को हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ मेरा बचेगा q/p। अब यहाँ से हम सिमिलर तरीका से फिर से √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ कर सकते हैं, और लास्ट में हम यहाँ पर लिख देंगे कि 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। और आपको बिल्कुल ये घबराना नहीं है, यहाँ पर p है यहाँ पर q है, तो हमें बिल्कुल देख देख कर लिखना पड़ेगा। आप इस चीज को बिल्कुल एक वेरिएबल की तरह लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मेरा वेरिएबल था p और q, तो यहाँ पर न्यूमरेटर मेरा q है, यहाँ पर p है। आपको देख देख कर नहीं करना है कि यहाँ पर q था तो अब हम यहाँ पर हम p लिखेंगे, और जहाँ पर p था वहाँ पर हम q लिखेंगे। आपको एक बार √2 को अच्छे से समझना होगा कि हम यहाँ पर जो भी वेरिएबल था उसको हम किस तरह से
डिवाइड था तो उसे हम मल्टीप्लाई में भेजे हैं, तो आपको बिल्कुल उसी सेम तरीका से आपको यहाँ भी करना है। बस जो भी चीज़ यहाँ पर कर रहे थे, तो यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे थे कि डिवाइड में मेरा क्यू स्क्वायर है, तो हमने अगले स्टेप में क्या किया है कि इस क्यू स्क्वायर को उधर भेजा है मल्टीप्लाई के लिए। तो आपको यहाँ पर P दिखे या Q दिखे या A दिखे, कुछ भी दिखे, तो आपको वही सेम चीज़ करना है। जैसे यहाँ पर डिवाइड से हमने मल्टीप्लाई में भेजा, आप यहाँ पर P को भी उधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम अंडर रूट कोई भी अल्फ़ाबेट लेटर दिया गया हो, जैसे कि P हो या Q हो या R हो या A हो, अगर कोई भी आपको अल्फ़ाबेट लेटर दिया गया है तो उसको हम किस तरह से इरेशनल नंबर प्रूफ करते हैं। और ये भी मेरा टाइप 1 का इक्वेशन है, तो अगले वीडियो में हम इस टाइप के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और ये कंप्लीट करने के बाद आपका टाइप 1 कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से, और फिर उसके बाद हम टाइप 2 वाले नंबर को देखेंगे कि उसको हम किस तरह से इरेशनल नंबर प्रूफ करते हैं।